भुलाए नहीं जा सकने वाले पल। पुराने मासूमियत भरे दौर में अलमारियों में अखबार भी अंग्रेजी के बिछाए जाते थे, क्योंकि उनमें पवित्र किताबों के संदर्भ नहीं होते थे। छोटी से छोटी गलती पर भी कोई न कोई सुनी सुनाई डरावनी बात आड़े आ जाती थी। जमीन पर नमक या मिर्च गिर जाती तो सबके होश उड़ जाते कि कयामत के दिन इन्हें आंखों से उठाना पड़ेगा। भिखारियों को पूरा मोहल्ला पहचानता था और उनके लिए घरों में खास तौर पर खुले पैसे रखे जाते थे। मोहल्ले का डॉक्टर एक ही सिरिंज से एक दिन में 50 मरीजों को इंजेक्शन लगाता था, पर गजब की बात ये कि किसी को इन्फेक्शन नहीं होता था। पीलिया या तेज सिरदर्द होने पर मौलवी साहब माथे पर हाथ रखकर दम कर देते और लोग भले चंगे हो जाते थे। घर में चिट्ठियां आती थीं और जो पढ़ना नहीं जानते थे वो डाकिये से चिट्ठी पढ़वाते थे। डाकिया तो घर के एक सदस्य जैसा होता था, चिट्ठी लिख भी देता था, पढ़ भी देता था और लस्सी पानी पीकर साइकिल से चला जाता था। परीक्षा का परिणाम आने वाला होता तो नसरुल्लाह व फतह करीब पढ़कर घर से निकलते थे और खुशी खुशी पास होकर लौटते थे। यह वो समय था जब लोग किसी की बात समझकर ओके नहीं ठीक है कहते थे। मृत्यु वाले घर में सब मोहल्ले वाले दिल से रोते थे और खुशी वाले घर में सच्ची हंसी गूंजती थी। हर पड़ोसी अपने घर से एक प्लेट सब्जी पड़ोसी को भेजता था और बदले में खाली प्लेट वापस नहीं आती थी। मिठाई की बस 3 किस्में थीं, हलवा, जर्दा और खीर। आइसक्रीम दुकानों में नहीं, लकड़ी की बनी ठेलियों पर मिलती थी जो म्यूजिक नहीं बजाती थीं। गली गली में साइकिल के मिस्त्री बैठे होते थे, जहां कोई न कोई शर्ट का कोना मुंह में दबाए साइकिल में हवा भरता दिख जाता था। न्याज बंटती थी तो सबसे पहला हक बच्चों का होता था। दूध के पैकेट और दुकानें तो बाद में आईं, पहले लोग बहाने से दूध लेने जाते थे। हर ओर बातचीत ही बातचीत होती थी, समय ही समय होता था। गली में खाटें बिछी होती थीं, मोहल्ले के बुजुर्ग हुक्का पीते हुए पुराने किस्से सुनाते थे। जिन घरों में टीवी था उनके दरवाजे मोहल्ले के बच्चों के लिए हमेशा खुले रहते थे। मिट्टी से लेप की हुई छतों के नीचे चलता पंखा गर्मी में भी ठंडी हवा देता था और बिना फ्रिज के भी मटके और सुराही का पानी ठंडा रहता था। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। हम पुराने से नए हो गए। अब रसोई सीढ़ियों के नीचे नहीं होती, खाना बैठकर नहीं पकाया जाता, दस्तरख्वान शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो। मंजन से टूथपेस्ट तक के सफर में हमने हर चीज बेहतर बना ली, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सुविधाओं के बावजूद हमें घर में एक डिब्बा रखना पड़ता है जिसमें डिप्रेशन, सिरदर्द, ब्लड प्रेशर, नींद और विटामिन्स की गोलियां हर समय मौजूद रहती हैं।